गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में जहां पर मैं आज आपको बताऊंगी मोदी मंत्रिमंडल के बारे में, यानी कि कौन सा मंत्रालय कौन से मंत्री के पास है। और इसी के साथ में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट नियुक्तियां भी बताने वाली हूं जो कि हमारे इंडिया के अंदर हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अनुपमा शुक्ला और आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने आ रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। भारत के अंदर वर्तमान में आपको दिखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर वर्तमान में मिलते हैं। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर की बात करें, आप सभी जानते हैं कि अमित शाह मिलेंगे आपको यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे एग्जाम में भी सवाल बनता है। वर्तमान के उपराष्ट्रपति हमारे जो जगदीप धनखड़ हैं वो हो जाएंगे। जगदीप धनखड़ आपको बता दें पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी ये रह चुके हैं और इनके बाद अब वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस मिलेंगे। नेक्स्ट है 50वें मुख्य न्यायाधीश। ये मोदी मंत्रिमंडल में तो नहीं आते लेकिन ये इनकी जो पोस्ट है इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 50वें मुख्य न्यायाधीश आपके वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है। इनसे पहले जो 49 थे वो थे जस्टिस यूयू ललित। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अगला है हमारे पास पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और वो है हमारी वर्तमान में भी यही है खैर द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जिन्होंने असम के अंदर गज महोत्सव का इनॉग्रेशन किया था अभी हाल ही में। अगले हमारे पास मंत्रालय से आ रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव अफेयर्स के अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। और इस बार इन्होंने 5वीं बार कंसेक्यूटिव ईयर जो है हमारे बजट को पेश किया था, जिसको हम लोग अमृतकाल का पहला बजट भी कह रहे हैं। अगला है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, आपको पता था कि किरण रिजिजू के पास इसका मंत्रालय था लेकिन अब इनसे हटा के मतलब इनको जो है दे दिया है हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और यहाँ पर अब लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल आपको दिख रहे होंगे। फिर रक्षा मंत्री आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह है और अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियोम पुल का उद्घाटन किया था। विदेश मंत्रालय की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एस जयशंकर दिखेंगे और एस जयशंकर ने अभी हाल ही में हमारे फादर ऑफ नेशन यानी कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण पैराग्वे के अंदर किया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी हाल ही में एक ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी जी के हाथों स्वयं किया गया। जल शक्ति मंत्री की बात करते हैं तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा अभी हाल ही में जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है इसके द्वारा अभी एक जनगणना कराई गई थी जिसका नाम है जल शक्ति जनगणना, जिसके अंदर ये बताया गया कि भारत में कितनी वाटर बॉडीज हैं। तो सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज आपको वेस्ट बंगाल में मिलती हैं और सेकेंड नंबर पे आपको यूपी दिखेगा। पूरे भारत में जो वाटर बॉडीज की संख्या है वो है 24.24 लाख। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको महेंद्र नाथ पांडे दिखते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यहाँ पर आते हैं आपको मिलेंगे राजकुमार सिंह, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर पास। और अगर हम इनकी बात करते हैं इन्होंने अभी हाल ही में एक स्टील ब्रांड है जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्ट्रा, जिसके जब हम इसके जरिए अगर किसी भी स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है तो बिल्कुल भी कार्बन का एमिशन नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो हमने एक टारगेट रखा है वर्ष 2070 तक हमारा भारत कार्बन एमिशन फ्री बन जाएगा, इस ब्रांड का भी हाल ही में लॉन्च इनके द्वारा ही किया गया था क्योंकि स्टील मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये आपको दिखेंगी स्मृति जुबीन ईरानी इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त। ये मंत्रालय के अंदर तो खैर नहीं आ रहे लेकिन ये एक ऐसी पोस्ट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, इनका क्रम है 25वां, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी इनको कौन से देश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे जहां पर पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के पोस्ट पे इनको नियुक्त किया गया था। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री अभी हाल ही में कौन मतलब यहाँ पर कौन आ रहे हैं आपको देखेंगे तो पुरुषोत्तम रूपाला मिलते हैं, यानी कि फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्टर कौन है तो पुरुषोत्तम रूपाला है। नेक्स्ट पॉइंट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, आप सभी लोग जानते हैं नितिन जयराम गडकरी मिलेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, वर्तमान में नारायण तातू राणे दिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री वर्तमान में है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, यानी कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज
सिंह हैं। अगले पे बढ़ते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन इंडिया आपको दिखेंगे अर्जुन मुंडा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री आपको वर्तमान में दिखेंगे ये, यानी कि जी किशन रेड्डी। आगे देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री मिलते हैं, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आपको पशुपति कुमार पारस दिख रहे होंगे। आगे भी बढ़ते हैं, तो अगर जब हम बात करेंगे कॉमर्स मिनिस्ट्री, कहीं ना कहीं एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है मंत्रालयों से। वीडियो को जिसने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और तक भी ये मिल जाए। अगर हम इस मंत्रालय की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, साथ ही फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इतने सारे जो मंत्रालय हैं ये इनके पास है। श्री पीयूष गोयल, याद रखिएगा इनका नाम। फिर आ रहा है शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौशल विकास यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन दिख रहे हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान। आप लोग बताइएगा अभी हाल ही में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कौन सी बुक जिसको लॉन्च किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देख रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोल, खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो यहाँ पर मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट पॉइंट है रेल मंत्रालय, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहे थे इसके मंत्री, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स के और साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो वर्तमान के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और अभी तो बहुत सारे लोग इनसे इस्तीफे का भी डिमांड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या पता सरकार की ही मिसमैनेजमेंट की वजह से ये जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है अभी बालासोर उड़ीसा के अंदर, या फिर ये किसी की साजिश है। तो सीबीआई के पास भी ये गया है और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार को भी दोष दिया जा रहा है। अगला पॉइंट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री आपको श्री हरदीप सिंह पुरी दिख रहे हैं। अगला मिलेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इसके मंत्री मिलेंगे श्री मनसुख एल मंडाविया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जरूर आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप मुझे ये जरूर बताओ कि हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाते हैं हर साल 7 अप्रैल को, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना इसी दिन हुई थी, इस वजह से हम इसे मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसके मंत्री आपको दिखेंगे श्री भूपेंद्र यादव। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भूपेंद्र पटेल की जब हम बात करेंगे तो ये कौन से राज्य के अभी आपको मिल जाएंगे सीएम। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है भूपेंद्र यादव और भूपेंद्र पटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के वर्तमान के मंत्री मिलेंगे आपको श्री अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अच्छा तो हमने सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, जो भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पोस्ट आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के यहाँ पर मिनिस्टर आपको बताया, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय अनुपमा मैम। बाकी डेली हमारी क्लास सुबह 7:30 बजे होती है हर एक एग्जाम के लिए, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस क्लास में डेली सुबह जुड़ जाया करिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाइए। बाकी अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे इसी चैनल पर, एमडी क्लासेस पर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।